नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम की समर इंटर्नशिप की शुरुआत होने ही वाली है और इसके फॉर्म्स जो है वो 13 मई को ही निकल गए थे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी, जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं और ये DSW का ही इनिशिएटिव होता है। स्वागत है रंजन जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी और नमस्कार आपको। सर, इस बार जो है वो कैसा रिस्पांस है अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन का स्टूडेंट्स के? जी अभी 27 तक लास्ट डेट है। BC इंटर्न्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हुआ है वो अभी 27 तक है। तो मतलब 27 अप्रैल तक? तो हम 27 अप्रैल के बाद ही आपको दे पाएंगे और आपको जानकर ये खुशी होगी और ये सुखद आश्चर्य होगा आपको कि इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़ चढ़ के अप्लाई करते हैं और उनका फुटफॉल भी बहुत अच्छा होता है। तो इस बार जो है वो कुछ बदलाव किए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या फिर पहले जैसा ही? नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस ये है कि उन BC इंटर्न्स को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो पार्ट टाइम BC इंटर्न्स रह चुके हैं, चूँकि ये समर इंटर्न्स के लिए ये प्रोग्राम होने जा रहा है, समर इंटर्न्स स्कीम स्टार्ट होने जा रही है, तो वो भी एलिजिबल होंगे जो ऑलरेडी BC इंटर्न्स के रूप में काम कर चुके हैं। तो पहले इसमें थोड़ी सी बाध्यता थी, लेकिन अब वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो लगभग जो है वो कितनी सीटें इस बार जो है वो रखेंगे? देखिए, अप्रूव्ड सीट तो हमारी 200 है, तो हम 200 मान के चल रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि हम सभी डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन से उनका डिमांड्स लेते हैं, कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम BC इंटर्न्स उनको अलॉट करते हैं। तो जितना रिक्वायरमेंट आएगा तो हम उसी हिसाब से लेंगे। 200 हमारा अप्रूव्ड है। पिछली बार के समर इंटर्न्स जो हुए तो 140 के अराउंड थे, उतने ही हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आए थे, इसलिए हमने 140 लिया था। तो हमने रिक्वायरमेंट्स हमारा ऑफिस डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस पहले ही सभी जगह मेल भेज करके और उनसे रिक्वायरमेंट्स ले लेता है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये इंटरेक्शन कंडक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन में हम उतनी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही हम BC इंटर्न्स को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, ये पार्ट टाइम इंटर्नशिप और ये समर इंटर्नशिप, इसमें बेसिक फ़र्क क्या है? देखिए, पार्ट टाइम्स में आवर्स के और दोनों में आवर्स की कमी और ज़्यादा बेसी होती है, क्योंकि जो समर इंटर्न्स होता है 2 ही महीने के लिए होता है और इसमें लगभग 80 आवर्स उनको महीने में देना पड़ता है। तो और इनके लिए स्टाइपेंड भी ज़्यादा होता है समर्स में, क्योंकि समर्स में हम समय बच्चे ज़्यादा दे पाते हैं, तो इनका स्टाइपेंड इस बार हर साल वो 5% इंक्रीज़ करता है। तो इस बार जो BC इंटर्न्स अपॉइंट होंगे, समर इंटर्न्स जो अपॉइंट होंगे, उनका 11,700 के अराउंड उनका स्टाइपेंड बनेगा। अच्छा, मतलब ये पर मंथ के हिसाब से? पर मंथ के हिसाब से। अच्छा, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लिया इस बार जो है बड़ा वो था कि 6th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं वो आगे 4th ईयर ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर भी कई कॉलेजेस में फेयरवेल भी बहुत लेट हुए। तो क्या 6th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, 6th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब उनका इंटरेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा होगा, उस समय अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन बच्चों से एक हम अंडरटेकिंग लेंगे। जो 6th सेमेस्टर वाले बच्चे 4th ईयर में जा रहे होंगे, जो 4th ईयर में जाएंगे उन्हीं को हम अलाउ करेंगे। उनसे हम अंडरटेकिंग लेंगे कि भाई आप 4th ईयर में जाना चाहते हैं कि नहीं। अगर 4th ईयर में वो जा रहे होंगे तब तो 6th सेमेस्टर वाले भी समर इंटर्न्स कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप स्कीम उनके लिए भी होगा। यदि वो 4th ईयर में जाते हैं, 7th सेमेस्टर में अपना वो अंडरटेकिंग देते हैं कि हम जाएंगे, मतलब वो ऑप्ट करते हैं तब? ऑप्ट करते हैं तब। अदरवाइज सिलेक्शन के बाद भी ये हमारे पास राइट्स होगा कि हम अगर वो 4th ईयर में नहीं जाते हैं तो हम उनको इंटर्नशिप स्कीम में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है उन्हीं के लिए है। फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट होता है उनके लिए हम समर्स नहीं रखते हैं। जो 6th सेमेस्टर करके जो अपनी डिग्री ले करके जा रहे होंगे उनके लिए नहीं है। अप्लाई कर सकते हैं यदि वो 4th ईयर में जा रहे होंगे, मतलब वो अगर एग्जिट नहीं ले रहे हैं तो? एग्जिट नहीं ले रहे हैं तो
अच्छा, और ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह का होगा इस बार? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस हमारा ऐसे भी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। एक हर अलग अलग पैनलिस्ट होते हैं और पैनलिस्टों के सामने जो पैनलिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स होते हैं वो, तो उनके सामने स्टूडेंट्स 10-10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बैठता है और उनसे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और वो एक्सटेम्पो टॉपिक होता है। फिर उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में वो पूछते हैं, राष्ट्र के बारे में पूछते हैं, भारत के बारे में पूछते हैं। उसके बाद से जो जितने भी आयाम है, जैसे भी विकसित भारत 2047 की बात हो रही है, उसमें स्टूडेंट का क्या विज़न है, क्या वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपने को किस तरह समझता है, अपना वैल्यू कैसे करता है, यूनिवर्सिटी अपने इंस्टीट्यूशन के वैल्यू कैसे करता है, तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो उस पर पैनलिस्ट बात करते हैं। बात करने से टीचर को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग। तो प्रोफेसर ने जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली जीडी है। देखिए, जीडी है, उनका परसेंटाइल है वो, तभी एक हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस है, कैपिंग लगा हुआ है। उस कैपिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से यहाँ पर हम कॉल लेटर भेजते हैं। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके बाद से जो हमारा स्केल है, एक हमने कैपिंग रखी है, क्राइटेरिया बना रखा है कि हमें इतने परसेंटेज और इतने परसेंटाइल तक के स्टूडेंट्स को लेना है, इतना सीजीपीए होना चाहिए। तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग ही हम उनको देखते हैं। फिर एक ग्रुप डिस्कशन तो इस बार भी आपने कोई वो रखा था स्क्रीनिंग क्राइटेरिया? अभी स्क्रीनिंग होगी, हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब एप्लीकेशन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें किसी भी स्टूडेंट्स का नाम और कॉलेज नहीं होता है, उनको चेस्ट नंबर दिए जाते हैं और वो चेस्ट नंबर न एक्सपर्ट को पता होता है कि इस बच्चे का नाम क्या है, इस स्टूडेंट का नाम क्या है, ये किस कॉलेज का है या किस डिपार्टमेंट का है। ये इन सब चीज़ों से पैनल भी परिचित होता है और जो ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो भी अपरिचित होते हैं। बच्चे के चेस्ट नंबर से ही, स्टूडेंट का जो चेस्ट नंबर अलॉट होता है उसी चेस्ट नंबर से ही उनकी मार्किंग होती है। सभी पैनलिस्ट उनको अपने हिसाब से मार्किंग करते हैं उनके लिए, फिर उसको कंपाइल किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है, उसके आधार पर फिर रिजल्ट बनता है। तो ये मेरा जो यहाँ DSW ऑफिस का जो ये प्रोसेस है BC इंटर्न्स स्कीम के लिए, वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है और ये स्टूडेंट्स जो BC इंटर्न्स रह चुके हैं वो भली भांति जानते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये मान के आना चाहिए कि जो अच्छा करेगा, जिसका अच्छा रिजल्ट है और अच्छा विजन है, तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है, हाँ, उसके बाद से लगभग कितने समय बाद आप ये GDPI कराएंगे? देखिए, एक बार 27th हमने रखा है और 27th के बाद से हम जल्दी ही उसकी सूचना अपने वेबसाइट पर देंगे और ये हमारे DSW वेबसाइट पर भी रिफ्लेक्ट होगा और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी रिफ्लेक्ट होता है। इवन कई बार अगर लगता है कि अगर पता नहीं बच्चों तक बात गई नहीं, तो आपके माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं, मेल भी चला जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक जाए। एक सवाल स्टूडेंट्स के मन का भी है, जैसे लैंग्वेज कोई बैरियर है? नहीं, हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ? दोनों, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस में 22 भारतीय भाषाओं को, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं, उन सभी भारतीय भाषाओं को यहाँ पर पढ़ने के लिए AEC में रखा है। तो जब भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा आगे रहता है, इसलिए कोई लैंग्वेज का यहाँ पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो बच्चा केवल इंग्लिश जानेगा या कोई जो केवल हिंदी जानेगा। जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें अपना 100% दे सकता है,
हम पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसमें स्टूडेंट कंफर्टेबल हो उसमें आप बात करें, क्योंकि उसके अंदर जो नॉलेज है, उसका जो स्किल है वो बाहर आए, और जिस भाषा में वो कंफर्टेबल होगा अपने स्किल को वो आपके सामने रख पाएगा। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं पैनलिस्ट। जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल आज का, जो आप जिन्होंने अप्लाई कर दिया है इस BCIS इंटर्नशिप के लिए, उनको क्या संदेश देंगे, और जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय जो अप्लाई करना चाहते हैं वो समय रहते अप्लाई करें। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो चीज़ें उस पर लिखा हुआ है कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ज़रूर लगाएं, अटैच करें, प्रॉपर फुलफ़िल करें जितने भी कॉलम हैं उसको। और जो अप्लाई कर चुके हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है तो मेरा रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से कि उनको भी हेल्प करें। और कहीं भी कोई दिक्कत अगर सबको आती है तो उसमें हमारे ऑफिस का एड्रेस है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा DSW ऑफिस के सभी लोग, सभी जॉइंट डीन्स, डिप्टी डीन्स ऑफिस, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, खुद मैं, सब हम लोग एक साथ बच्चों के लिए ही हैं, स्टूडेंट्स के हित के लिए ही हैं। तो उनको जितनी अच्छी सुविधा मिल पाए, हमारे माननीय कुलपति जी ने 2022 में ये BC इंटर्न्स स्कीम प्रारंभ की थी, और इसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस है कि मैं क्या बताऊं आपसे शब्द नहीं है। ये एक ऐसा पाथ क्रिएट कर रहा है, ऐसा एक रास्ता बना रहा है ये स्कीम कि बहुत सारे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के इस BC इंटर्न्स स्कीम को डिफरेंट नाम से या फिर BC इंटर्न्स के नाम से भी इस चीज़ को वो लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम है, और जिस उद्देश्य से माननीय कुलपति जी प्रोफेसर योगेश सिंह सर ने इस स्कीम को प्रारंभ किया था, और वो उस उद्देश्य में हम सफल होते हुए दिख रहे हैं। हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, बच्चे 100% अपना देते हैं। ऑफिस स्टाफ से, जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से या ऑफिसेज से, चाहे हेड्स के ऑफिस से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से, जो रिस्पांस आता है हमारे BC इंटर्न्स के लिए बड़ा ही पॉजिटिव आता है। तो ये हमारे लिए सुखद है, और इस स्कीम के लिए हम सब लोग, मैं छात्रों के तरफ से भी माननीय कुलपति जी को हृदय से कृतज्ञ भाव प्रकट करता हूं, उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर के वो आए, और हम उसमें बहुत सफल होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रंजन। तो आपने सुना प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी को, और इनका साफ कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स BCIS इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कर दें। और 6th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए शर्त यही है कि आगे वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन होने के बाद भी उनको तभी जो है वो चुना जाएगा फाइनली, जब वो ये एफिडेविट दे देंगे कि हाँ उन्होंने जो है वो 4th ईयर ऑप्ट किया है। और इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी, नमस्कार, थैंक यू।